नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश कुमार। आज स्टॉक मार्केट में हम बात करेंगे कि एक बिगिनर से प्रो ट्रेडर्स बनने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है, रूल्स हैं। जो इन चीज़ों पर काम करेगा, जो इन बातों को ध्यान में रखेगा, वो ही एक प्रो ट्रेडर की जर्नी को आगे कंटिन्यू करेगा। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या देखें, ऐसे कौन से रूल्स को फॉलो करें कि हम मार्केट में सस्टेनेबल रहें। तो इन पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, चैलेंजेस मैंने फेस किए और उनके ऊपर काम किया, कैसे काम किया, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूं। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो जब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया तो एज अ बिगनर मेरे को ये भी नहीं पता था कि मार्केट क्या होता है। मेरे को इतना पता था कि ठीक है, स्टॉक मार्केट है, काफी अच्छा पैसा देती है, बड़ा पैसा कमा के देती है। पर जब मैंने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे अच्छा रिटर्न्स भी दिया। लेकिन जब मैंने ये देखा कि भाई अच्छा रिटर्न्स तो आ सकता है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये पिंच था, ये बात थी कि भाई जो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो इतनी जल्दी ऐसे नहीं आ सकता, उसके लिए क्या करना होगा। तो फिर उसके अंदर मैंने समझा कि ये एक ऑप्शंस वगैरह हैं कि ऑप्शंस में ट्रेड करो, कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड करो, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। फिर मैंने कुछ टाइम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया, लेकिन मुझे वहां अच्छे और जबरदस्त फटके मिले। वो मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूं सर कि जो भी मैंने अपने प्रॉब्लम्स फेस किए वो क्या था। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपने जो भी लॉसेस करे वो मैंने बिना स्टडी के करे। मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस असली खेल है क्या। मैं एक गैम्बलर की तरह कुछ मैंने स्टॉक्स बाय कर लिए, कुछ मैंने कॉल्स बाय कर लिए, कुछ मैंने पुट्स बाय कर लिए और मैंने बिना कैलकुलेटेड रिस्क, बिना कैलकुलेटेड पोजीशन साइजिंग, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए मैंने उनके अंदर अपनी एंट्री की और मार्केट ने मुझे वो सीधा सीधा मेरे को आईना दिखाया। तो आइए अब हम मैंने ये मेरी जर्नी थी। उसके बाद मैंने कुछ स्टडी किया, कुछ मैंने टेक्निकल सीखा, कुछ मैंने प्रोसेस के ऊपर काम किया, तो अभी मेरा अच्छा चल रहा है। तो वही चीजें मैं भी आपसे शेयर करना चाहता हूं जिससे आप लोगों का भी अच्छा चले, मार्केट में आप सस्टेन रहो। तो आइए बताता हूं आपको। सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जरूरी है मार्केट में सस्टेन रहने के लिए कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आप अपने कैपिटल को बचाना हमारा सबसे पहला, मार्केट के अंदर सबसे पहला धर्म है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल का मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड ही ना करें, खाली हम अपने कैपिटल को हमने एक रखा हुआ है कि खाली हम उसको रख के बैठ जाएं। प्रोटेक्ट का कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही ना के बराबर ट्रेड करें। प्रोटेक्ट कैपिटल का मतलब है कि आपकी एंट्री रिफाइन होनी चाहिए, आपके स्टॉप लॉसेस आपको पता होने चाहिए, आपके टारगेट्स आपको पता होने चाहिए। तो स्टॉप लॉसेस का मतलब ये है कि आज हम सबसे ज्यादा जो देखते हैं और आप लोग भी देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो रिवॉर्ड्स को देखते हैं कि हाँ भाई मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं 50,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं इतना इतना टर्म ऑफ 20% प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा रिस्क क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले जो, अगर हमें मार्केट में सस्टेन रहना है, बने रहना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ रिस्क को देखें कि हमारा रिस्क कितना आ रहा है। हमारे रिस्क छोटे छोटे होने चाहिए, हमारे रिवॉर्ड्स बड़े बड़े रहने चाहिए। जब हमारे बड़े टारगेट हम अचीव करते हैं, बड़े रिवॉर्ड्स को हम लेते हैं और स्टॉप लॉस हम अगर हमारे हिट होते हैं और हम मार्केट में को छोटे स्टॉप लॉसेस देते हैं तो हम मार्केट के अंदर सस्टेन रह सकते हैं। तो स्टॉप लॉसेस लेने का मतलब क्या है कि आप मार्केट में स्टॉप लॉस दे रहे हो, मार्केट का एक हिस्सा
मार्केट का एक प्रोसेस का पार्ट हमारा स्टॉप लॉसेस भी है। अगर आपका स्टॉप लॉसेस आ रहा है और आप उसको अपने एक जेन्युइन तरीके से आप स्टॉप लॉसेस ले रहे हो तो आप मार्केट में बने रहोगे, आप एक प्रोसेस के अंदर हो। और दूसरा आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर आपका ट्रेड प्लान तैयार है या नहीं है। ट्रेड प्लान से मतलब है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, क्या आपने अपनी एंट्री देखी है, क्या आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट किया है। वो आपका रिस्क आपके टर्म ऑफ परसेंटेज में हो सकता है, वो आपका रिस्क टर्म ऑफ कैपिटल में हो सकता है, जिससे आपको कोई है ना ज्यादा धक्का ना लगे कि हाँ भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं एक ट्रेड के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है कि भाई मैं 2% दे दूंगा या 5,000 रुपए मैं दे सकता हूं। तो आपको वो पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो उसी प्रकार आपको एंट्री उसी हिसाब से उसी को कैलकुलेट करके लेनी चाहिए, और आपके पोजीशन साइजिंग को भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए। और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने टारगेट तक भी उसके ट्रेड के अंदर बैठे रहो। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको पता है ठीक है भाई मेरा ये स्टॉप लॉस है, मैं इतना स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूं। या तो ये मेरे से एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर हम 1:3 में अगर हम बात करें तो भैया मेरा 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो भाई ये मेरे टेबल पे 5,000 रुपए रखे हैं, या तो ये 5,000 रुपए जाएंगे या 15,000 रुपए आएंगे। अगर आप इस सेंस से काम करते हैं तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। आप अगर अपने टारगेट को पूरा अचीव करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अपनी वीकनेसेस के बारे में। वीकनेसेस के बारे में बात करने का मतलब ये है कि हम अपनी वीकनेसेस पे कैसे काम करें। हर किसी की वीकनेसेस अलग हो सकती हैं। कोई जल्दी ट्रेड में घुस जाता है, कोई अर्ली एंट्री ले लेता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लेता, आपके स्टॉप लॉस रिफाइन नहीं है, आपका पोजीशन साइजिंग रिफाइन नहीं है। आपकी वीकनेस हो सकती है कि भाई मैं एंटिसिपेटरी जल्दी ट्रेड ले लेता हूं, है ना। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आप कैसे कैसे करके अपनी एंट्रीज को रिफाइन करो। मार्केट के अंदर हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें होती हैं। मार्केट को बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट को किसी भी तरह की कोई न्यूज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ढाल हैं जो हमारे काम करती हैं। सबसे पहले हमारा ढाल है स्टॉप लॉस। अगर आपको ये पता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है और आपने वो सिस्टम में डाल दिया तो वो आपका स्टॉप लॉस आपकी ढाल हो गई। उसके बाद आपको एंट्री है, ये भी आप रिफाइन करके, ये भी आपके हाथ में, आपको कब एंट्री लेनी है, कितनी रिफाइन पे आपको एंट्री लेनी है। और तीसरा आता है आपको टारगेट, कि आपका टारगेट कहां तक है। वहां पे अगर आप टारगेट आ रहा है तो आप उसको लेके निकलो। अगर आप टारगेट को लेके नहीं निकलोगे और वहां से अगर स्टॉक घूमता है तो आपका प्रॉफिट जो है पूरा का पूरा इरोड हो जाता है। और काफी बार आप लोगों का हुआ भी होगा, मेरा तो हुआ था। अगर हमारा ट्रेड चलता है और वो टारगेट आता है, फिर हम इस होप में रहते हैं कि यार जो मैंने टारगेट सेट किया और जो मैंने स्टडी की वो अच्छी चली और ये अभी और जाएगा। या ऐसा होता है कि भाई, लेकिन अगर हमारा टारगेट आया है तो हमारा काम है कि इसको लेके निकलना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा टारगेट आया और हमने लिया और उसके बाद वो और ऊपर गया सॉरी। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा टारगेट आया और हमने लिया, बाकी दूसरों के लिए छोड़ो ना, थैंक यू को बोल के मार्केट को, थैंक यू गॉड मार्केट, आपने मेरे को दिया और जिसने मेरे से ये खरीदा उसको भी आप प्रॉफिट करो। अगर हम इस माइंडसेट से मार्केट के अंदर काम करेंगे तो एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होंगे। और अगर हम बात करें तो अपने रिव्यू की बात करें तो हमें सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज पता होनी चाहिए, अपने थ्रेट्स पता होने चाहिए। स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है कि आपका अपना सेटअप हो सकता है, कि आप सिर्फ आपका सेटअप आता है, आप उसी पे अपना ट्रेड करते हो, ठीक है। आपकी स्टडी पे आपकी स्टडी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपकी वीकनेसेस जैसे भी मैंने बताया कि आपका
वीकनेस हो सकती है आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप होप की तोप में बैठे रहते हो, आप जल्दी टारगेट से निकल जाते हो। ये तो और अपॉर्चुनिटीज आपकी ये हो सकती है, आप अगर इंडाइसिस में करते हो तो भाई आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप कमोडिटीज में कर सकते हो। तो ये सब आपकी अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। उसके बाद आपका आता है थ्रेड्स। थ्रेड्स आपका क्या हो सकता है कि जैसे भाई आप एक होप की तोप में बैठते हो, टारगेट आ गया उसके बाद आप नहीं निकल रहे हो तो आपके प्रॉफिट को इरोड करा ले रहे हो। स्टॉप लॉसेस आपका बोल रहा है कि भाई हम ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन आप उसके बाद भी एक आस में बैठे हो कि नहीं यार हो सकता है ये यहाँ से घूम जाए। तो ये इन चीजों को अगर आप रिव्यू करते हो तो एक अपने आप को एक प्रो ट्रेडर की जर्नी में भी शामिल कर सकते हो। तो अगर आपको इसी तरह मेरा वीडियो पसंद आए और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो मार्केट की इन चीज को लेकर, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। जो मेरी जर्नी में मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो कोई भी मेरा व्यूअर्स और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं कि वो इस जर्नी के अंदर उन चीजों को फेस ना करे। तो अगर आपको इन्हीं चीजों को हेल्प मिले और आप इन्हीं चीजों पे काम करें, अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आज सपोज आपने अपनी वीकनेसेस लिखी कि भाई मैं ओवर ट्रेडिंग भी करता हूं, मैं स्टॉप लॉसेस भी नहीं लेता, मैं जो है मार्केट में अर्ली एंट्री कर लेता हूं, है ना, या मैं टारगेट अचीव नहीं करता, मैं जल्दी निकल जाता हूं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप सब चीजों पे एक साथ काम करेंगे कि मैं ओवर साइजिंग करता हूं पोजीशन, है ना, तो अगर आप इन सब चीजों पे एक साथ काम करेंगे तो आई थिंक ये काम नहीं होगा। लेकिन मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आप 2 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज पे काम करो कि भाई मैं अगर स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं कि मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस डाले बिना ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग है तो भाई मैं 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे मुझे मार्केट में कितनी भी अपॉर्चुनिटीज दिखें। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हम काफी मार्केट में अच्छा कर पाएंगे और काफी प्रॉफिटेबल होंगे और आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर काफी सुधार आएगा। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। और अगर आपको ये पसंद आई हैं मेरी सारी बातें जो मैंने आपसे अपनी पर्सनल शेयर करी हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें, मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के लिए। थैंक यू।